मखियाली से पलायन पर भड़के किसान नेता धर्मेंद्र मलिक बोले, अब होगा बड़ा आंदोलन। मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव में प्रदूषण से मजबूर होकर किसान परिवार के पलायन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गांव से किसान जितेंद्र के परिवार समेत पलायन की खबर सामने आने के बाद किसान नेता धर्मेंद्र मलिक खुद गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। धर्मेंद्र मलिक ने गांव में ग्रामीणों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की, जिसमें फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं, दूषित पानी और लगातार बिगड़ते हालात पर गंभीर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। मौके पर किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर मखियाली जैसे गांवों से किसान अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो ये पूरे जिले के लिए खतरे की घंटी है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा और किसान सड़क से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि किसान अपनी जमीन, अपना गांव और अपनी पहचान छोड़ने को मजबूर हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि अगर समय रहते प्रदूषण पर लगाम नहीं लगी तो मखियाली का मुद्दा पूरे जिले का जन आंदोलन बनेगा। ग्रामीणों के साथ हुई लंबी बैठक में धर्मेंद्र मलिक ने भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में वो गांव वालों के साथ मजबूती से खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर जिले स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब मखियाली का ये मामला सिर्फ एक परिवार के पलायन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसान नेता धर्मेंद्र मलिक की एंट्री के बाद ये मुद्दा बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका? मेरा जितेंद्र, गाँव मखियाली। जितेंद्र जी, मखियाली में कब से आप रह रहे थे, कितना टाइम? मेरे तो पैदाइश हैं कि हमारे बड़े यहीं, हम भी यहीं पैदा हुए, कोई बाहर के थोड़ा ही है। एक वीडियो आपके सामने आई, उसमें पलायन करते आप नजर आ रहे, गाड़ी में सामान भरा जा रहा, आप कह रहे मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, अब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होगी, इसलिए गांव छोड़ के जा रहा। मैं रात में सामान भर रहा था, उस दिन मैं ट्रक आ गया था। कब की वीडियो? ये है जी 4 तारीख की। तो क्या हुआ कि पड़ोसी हमारा भाई अमित, उसको बहुत जोर पड़ा, उसका दिल दुखी हुआ। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बस यहाँ ज़्यादा परेशानी है, प्रदूषण की वजह से और पानी भी खराब हो गया, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो उसने वो वीडियो बनाई थी, तो गांव वालों ने रोकना भी चाहा, पर मैं हालात, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि तुम ऐसी जगह रहो जहाँ पानी सही हो और हवा सही हो, वरना तुम फिर दोबारा बीमार हो सकते हो। मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, अभी उसमें 20-25 लाख रुपये लग गए। 14 साल से बीमार हूँ। पिताजी भी लीवर कैंसर होकर वो भी चले गए। घर घर में यहाँ कैंसर हो गया। मोहल्ले में घूम कर देखो, आदमी दिखाई नहीं देता, हर घर से कोई जा चुके लोग। कैंसर में इतने लोग मखियाली में मर चुके। मैंने देखा कि आने वाला समय खराब है, बच्चों का भविष्य खराब दिखाई दिया कि पता नहीं कब किसको क्या बीमारी पकड़ ले। और हमने बहुत कोशिश की कि ये प्रदूषण कम हो, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ना कोई फैक्ट्री वाला, ना कोई नेता। हम तो कहा थक कर फिर हमने यही सोचा कि यहाँ से चले जाएं, जमीन ठेके पर दे दी। क्या करें, जोर तो बहुत पड़ता है। जहाँ पर पैदा हुए मातृभूमि हमारी, गाँव छोड़ के चले गए जी हम तो अभी आज आए थे आप गाँव में? आज आए थे। एक तो मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, दिल्ली एम्स में। एक थोड़ा बहुत सामान है जो बचा हुआ, वो लेने के लिए आए हैं बस। तो कारण क्या रहा जाने का आपका? कारण केवल प्रदूषण। गांव में सांस नहीं आता। जिस दिन परवा हवा चलती है उस दिन तो गांव वालों की हालत इतनी खराब हो जाती है। गांव वाले, बहुत लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं। मेरे जाते ही बहुत से कह रहे हैं हम भी जाएंगे। मेरे तो गाँव उजड़ गया। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया, इन पेपर मिल वालों ने ध्यान न दिया, तो ये गाँव तो उजड़ा समझो आप। क्या आपसे पहले भी कोई गाँव छोड़ कर गया है? 1-2 घर गए हैं। एक भाई ये बैठे हैं, मुजफ्फरनगर चले गए, पर मुजफ्फरनगर में प्रदूषण है। पर मखियाली के तो ये 3-4 गांव की हालत इस कदर खराब है, या तो सरकार या ये फैक्ट्री वाले कुछ सोचें इस बारे में, वरना अगर गांव वाले अपने पर आ गए तो झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी आंखें देख लो आप किस तरह की। अब मैं तो लड़ने की स्थिति में होने में तो बीमार आदमी। तो आप अपना यहाँ सब कुछ छोड़ कर चले गए? मैं तो छोड़ दिया जी, सब कुछ छोड़ दिया। देख लो, घर देख लो मेरा, मैं घर दिखाऊंगा अभी आपको। मैं तो सब सामान भर के चला गया। क्या करूँ बताइए आप? बताइए बीमार आदमी क्या करे? पिताजी चले गए, मैं बीमार हूँ, कल को किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए फिर क्या हो? यहाँ तो जीवन ही खराब हो गया। प्रयास किया आपने कि कुछ समाधान में तो सारी मीटिंग में गया, जितनी मीटिंग कचहरी में हुई मैं सारी में सब में गया, अपनी बात रखी, किसी कहीं कोई सुनवाई नहीं जी। डीएम साहब के भी गए। डीएम साहब बोले 15-20 हजार आदमी काम करते हैं, मैं सबको किसी का काम थोड़ा ही रुकवा दूंगा। फैक्ट्री तो मन नहीं हो सकती। 15-20 हजार आदमी। अच्छा जी, समस्या बहुत गंभीर है भाई साहब, बहुत ही गंभीर। मेरे बेटे का एक ट्रक टक्कर मार गया। पेपर मिल का ट्रक था कोई, वो पेपर मिल में सामान जा रहा था, 2 जगह से पैर टूट गया। 5 लाख रुपए इस पर लगे, 2 जगह से पैर टूट गया इसका। अब बताओ, इसका जीवन वैसे खराब हो गया। मुकेश जैन का इलाज चला इसका।
अब यहाँ एक समस्या थोड़ा ही है, सड़कें पार नहीं कर सकते हम। जिस वक्त पेपर मिल से आदमी निकलते हैं, फैक्ट्रियों से आदमी सड़क क्रॉस कर ही नहीं सकते 1-1.5 घंटे तक। ये हालात है, बच्चों को सड़क पर भेजते हुए डर लगता है। तो आप यहाँ से जा चुके हैं? हाँ जी, मैं तो 8 दिन हो गए, मैं हरिद्वार चला गया। जी, मलिक साहब मुख्याली गांव में पहुंचे हैं, यहाँ से कुछ लोग पलायन कर गए, आप उनसे मिले हैं, एक परिवार अभी आपके साथ मौजूद है, क्या स्थिति है, क्यों पलायन कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद क्षण है। हमने तो कल एक वीडियो देखी, हमें पता लगा, हम आए और ये पता लगा कि आज ये अपना कुछ सामान लेने के लिए किसी काम से यहाँ आए। अब अगर आपको जो है जीवन में एक सपना होता है घर, और अगर उस घर को किसी को छोड़ना पड़े तो वो उसके मन से पूछो कि जीवन में व्यक्ति एक घर के बाद दूसरा घर बना नहीं पाता। अगर किसान परिवार से है या मजदूर परिवार से है तो घर उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना है, और अगर वही सपना टूट जाए, वही घर छोड़ना पड़े, तो इसका मतलब देश की संस्थाएं, देश का कानून, देश की जो सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के हित में काम नहीं कर रही। देश में सब कानून है। आज इनका जो पलायन है, पलायन ऐसे ही थोड़ा है, इनकी दूसरी पीढ़ी है, इनको ब्लड कैंसर हो गया, इनके पिताजी को लंग्स में कैंसर था, इनके नलके का जो पानी है उसका TDS 1100 थे, तो क्या ही नहीं कि नलकूप का 1100 TDS है, सबका है, पूरे क्षेत्र का है। लेकिन बात वही है कि सब आते हैं, समय निकालते हैं, चले जाते हैं। इस देश में जवाबदेही की जो स्थिति है, कानून का ना पालन कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही अमेरिका या यूरोप होता तो आज पूरा साधन प्रशासन सिस्टम इनके घर पे होता। लेकिन हिंदुस्तान है 125 करोड़ का, 140 करोड़ का देश है। अंत में तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जीवन में अब ये साथ में खड़े हैं, इनको कैंसर है, इनको बता दिया कि अगर इस तरह के वातावरण में जाओगे जहाँ वायु अच्छी ना हो, जहाँ का पानी अच्छा ना हो, वहाँ आपका जीवन लंबा हो नहीं सकता। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि जो भौतिक लाभ है, भौतिक लाभ जीवन के सामने कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ गांव में लोगों को कुछ इन्फेक्टी लगने से भौतिक आर्थिक लाभ हुआ हो, लेकिन जब जीवन पे ही बन जाएगी तो फिर क्या, उस पैसे का, उस लाभ का क्या करेंगे। ऐसे कितने और परिवार हैं जो प्रभावित हैं पलायन? यहाँ हर घर में आदमी, हर तीसरा आदमी बीमार है। जांच तो हो, जब जांच ही नहीं होगी, डाटा छिपाया जाएगा। किसी को काला पीलिया है, किसी को लंग्स में दिक्कत है, किसी के फेफड़े खराब हैं, तो किसी को सांस लेने की समस्या है। यहाँ पे बचा कोई नहीं है, और अभी तो धीरे धीरे जा रहे, नंबर सबका होगा। मलिक साहब, क्या जानकारी आपको यहाँ पे मिली, कितने लोग अब तक जा चुके हैं और क्या आगे? नहीं, 2 आदमी तो मेरे पास ही खड़े हैं, तो मुजफ्फरनगर रहे लगे, जाके गांव छोड़ दिया और इन्होंने यहाँ से छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में चले गए। अब आदमी अगर अपने ही देश में उसको पलायन करना पड़े, भागना पड़े, किसके कारण? व्यवस्था की। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसमें जहर घोल के मुनाफा कमाने वाले कॉरपोरेट के लोग जो लोगों को यहाँ पे मौत बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, उनका क्या हो? क्या ये देश जो है कुछ ही लोगों को लाभ कमाने के लिए है? क्या हम इतनी खुली छूट दे सकते हैं कि आप हमारा पानी खराब करो, हमारा वातावरण खराब करो और हमें पलायन के लिए मजबूत करो? जमीन यहाँ की खराब हो चुकी। अभी आप लोगों की क्या रणनीति है? आप मिले इनसे? नहीं, रणनीति तो मेरी अभी बात हुई है। देखो, ऐसा है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये कैंसर के पीड़ित हैं। हालांकि किसी न किसी को करना पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई क्षेत्रवासियों, नंबर सबका है, इतने पैसे कहाँ से हैं कि आप इलाज करा पाओगे? ये जो है पेट में जब गर्भ में बच्चा होता है, प्रदूषण का असर वहाँ से शुरू होता है और अंत में जो है मरने तक रहता है। तो इन गांवों में तो आप जो है टेस्ट करा लो, इन गांवों में तो जो है संक्रमित बच्चे मिलेंगे, हेल्थ कम मिलेगी, ओवर अंडरवेट मिलेंगे, और लंग्स की आप जांच करा लो तो सबके फेफड़े ऐसे मिलेंगे जैसे सिगरेट पीते हों। तो ये जो प्रदूषण है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यहाँ के प्रशासन को अब इस पे जो है संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। मेरा प्रशासन, शासन सबसे ये निवेदन है कि हिसाब सबको देना है। ठीक।